नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक हो, शुभ हो और स्वतंत्र हो। आज हम आपको जो कुंडली में चतुर्थ भाव में राहु की स्थिति और दसम भाव में केतु की स्थिति होती है, तो उससे लगने वाला संकपाल नामक जो कालसर्प दोष होता है उसके बारे में बतलाएंगे। ये एक संकपाल कालसर्प दोष किस प्रकार से हमारे जीवन को दूषित करता है, किस प्रकार के इसके लक्षण होते हैं और इसके लिए हम ऐसे क्या उपाय करें जिससे हमें इसकी शांति तुरंत और इसकी असरदार जो है उसका फल हमें प्राप्त हो। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यदि आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में संकपाल नामक कालसर्प दोष लगा हुआ है, चूँकि राहु जो है वो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, हालांकि यदि इसके एक साइड पूरे ग्रह हो जाते हैं और राहु केतु के बीच में एक भी ग्रह नहीं होते हैं तब यहाँ लगता है, किंतु हमारी पत्रिकाओं में किसी न किसी प्रकार का कालसर्प दोष निश्चित रूप से रहता ही है। और हम सभी जो है नासिक हो चाहे बड़े बड़े शिवलिंग ज्योतिर्लिंग हो, आप वहां पर जाकर के अपनी शांति करवाते ही हैं। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप जब भी अपने कुंडली से चेक पहले कर लीजिए कि आपकी कुंडली में किस प्रकार का कालसर्प दोष लगा हुआ है। संकपाल कालसर्प दोष जब किसी को लगा होता है तो वह अपने जीवन में कभी भी अपनी स्थायी प्रॉपर्टी नहीं बना पाता है, या फिर उसने यदि प्रॉपर्टी बना ली है तो वह बीमारी आदि में या फिर उसके भाइयों द्वारा हरण कर ली जाती हैं। उनकी माता जो है वो हमेशा दुखी होती है, पिता हमेशा परेशान रहते हैं और अपने इस संतान के लिए वो हमेशा सोचा करते हैं। उसके कारण जो है उनके कर्म में भी इफेक्ट पड़ता है। जो संतान होती है वो अपने माता पिता को बहुत ज़्यादा ही परेशान करती है। यह जो कालसर्प दोष होता है उससे व्यक्ति सुखी नहीं रह पाता है। जीवन में सब कुछ प्राप्त होते हुए भी वो किसी न किसी चिंता में या तनाव में उसका जीवन गुजरता रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपकी कुंडली में इस प्रकार का कालसर्प दोष लगा हुआ है तो आप 400 ग्राम बादाम लें और उसे नदी में, नर्मदा जी में या किसी भी प्रकार की पावन नदी में है आप उसे प्रोवाइड कीजिए। यदि आपके क्षेत्र में नदियाँ नहीं हैं तो आप उसे कुएं में भी डाल सकते हैं। 400 ग्राम बादाम आपको प्रोवाइड करनी है और अपने संकपाल नामक जो कालसर्प दोष लगा है उसकी शांति के लिए आपको देवी से जो है वो निवेदन करना है कि मेरी कुंडली में लगा हुआ जो दोष है उसकी आप शांति कीजिए। उसके बाद आपको प्रत्येक दिन जो है शिवलिंग पर जल चढ़ाने का नियम बना लेना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से आपकी कुंडली में संकपाल कालसर्प दोष नष्ट होता है। आपको आपके घर में जो है एक शंख रखना है और उस शंख पर आपको या तो कुकू हो या आप चंदन, इससे जो है आप स्वास्तिक बना करके भी घर पर रख सकते हैं और शंख में थोड़ा सा जल डाल करके आप अपने घर पे छींट सकते हैं। यदि आप आपकी प्रॉपर्टी से आपके खतरे में हैं या फिर आपके भाई बंद आपसे प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई झगड़े कर रहे हैं तो यह पीड़ा से आप मुक्त हो सकते हैं। संकपाल कालसर्प दोष जो होता है उसके लिए हम और भी अनेक उपाय कर सकते हैं। आप परमानेंट अपने गले पे जो है जिस लग्न पर यह दोष लगा हुआ है उस लग्न से रिलेटेड आप रुद्राक्ष भी गले में धारण कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यदि आपको संकपाल नामक कालसर्प दोष लगा हुआ है तो आप शिव मंदिर में काली तिल्ली का दान और गुड़ रख करके अवश्य करें। या आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप काली गाय को भी काली तिल्ली और गुड़ खिला सकते हैं। इन छोटे छोटे उपायों के माध्यम से आपकी कुंडली में लगा हुआ जो दोष है उसकी शांति होगी। और यदि आप उसके बार बार पूजन हवन नहीं करवा सकते तो इन छोटे उपायों के माध्यम से इसे दूर कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप किसी को भी इसे भेज करके फॉरवर्ड करके जो है उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यदि आप और आपकी यदि कोई और समस्या है तो आप मुझसे 9039139121 पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।